करने से पहले कमाया करो और दो निवाले भला कम ही खाया करो। अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। कुरान के दुनिया सारी कोशिशें लाख करे मिसल नहीं ला सकती। जो हकीकत में है कुरान के हाफिज वल्लाह, उनके सीनों को तो मिट्टी भी नहीं खा सकती। मैं हमेशा से एक सपना देखा था कि हमारे गांव में तालीम की खुशबू हो और तरबियत की खुशबू। आज़ादी के बाद पहली बार पूरे बिहार में 1128 मदरसे, पूरे बिहार में, हम मदरसा बोर्ड में मेंबर होने के नाते आपको यकीन से कह रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने 2459 मदरसा एक बार कैबिनेट से पास। छोटी सी उम्र में जो इनकी सोच हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाती है। शिक्षा के बिना इंसान की जिंदगी अधूरी है। शिक्षा इंसान को इंसानियत के साथ साथ हलाल रिज्क कमाने के रास्ते भी दिखाती है। उक्त बातें बिहार सरकार के काबीना मंत्री जमा खान ने कही। वे मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड अंतर्गत रतवारा पश्चिमी पंचायत में मकतबे रहमानिया अजमतुल उलूम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। अजमतुल उलूम के डायरेक्टर इंजीनियर आमिर रहमानी, इंजीनियर अदनान रहमानी ने बताया कि हम दोनों भाइयों ने दादा अब्दुल रहमान और वालिद मोहम्मद जाफिर का ख्वाब पूरा किया है। हमारे दादा का ख्वाब था कि हमारे गांव के साथ साथ आसपास के लोगों के बच्चे पूरी तरह से शिक्षित हों, ताकि सभी समझदार और रोजगार हासिल कर सके। शिक्षा के बिना कोई भी इंसान नहीं बन सकता और न ही रोजगार हासिल कर सकता है। रहमानी ब्रदर्स ने बताया कि हम अपने ग्रामीणों की सहूलियत के लिए बहुत जल्द एक एम्बुलेंस मुहैया कराने जा रहे हैं, ताकि 12 बजे रात को भी जब कोई बीमार पड़े तो उसे जल्दी से अच्छे डॉक्टर तक पहुंचाया जा सके। इस दरमियान मंत्री जमा खान ने बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में कुल 22 आवासीय अल्पसंख्यक विद्यालयों की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसका निर्माण कार्य बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। मदरसों का सौंदर्यीकरण के साथ साथ कब्रिस्तानों की घेराबंदी भी बड़े पैमाने पर कराई गई है। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऊपरी प्रखंड जदयू अध्यक्ष वली अहमद खान एवं उपाध्यक्ष मोहम्मद रहमत अली ने रहमानी ब्रदर्स के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए इस कदम की जमकर तारीफ की। साथ ही दोनों लीडरों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खासकर अल्पसंख्यकों के हित में कराए गए विकास कार्यों की भी खूब तारीफ की। रतवारा पश्चिमी पंचायत के मुखिया अबू बकर ने कहा कि रहमानी ब्रदर्स के वालिद और दादा भी अपने वक्त में ग्रामीणों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया करते थे। उनके अधूरे ख्वाब को इन दोनों भाइयों ने पूरा करने की पहली कोशिश शुरू कर दी है। मौके पर सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद, महबूब गौहर, डॉक्टर जाकिर गयाबी, युवा समाज सेवी मोहम्मद तौफील आलम, आरजू हसन करीमी, समाज सेवी जावेद अख्तर, बोखरा प्रमुख सुधीर कुमार, मोहम्मद उजाले, मोहम्मद सिराजुल, मोहम्मद रिंकू, शमशेर आलम, मोहम्मद गुफरान, अबू जफर, मोहम्मद तौकीर आलम, बाबर अली राइन, बेचन महतो, मोहम्मद हिमायून, मौलाना तौसीफ, मोहम्मद कैफ सहित सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं हमेशा से एक सपना देखा था कि हमारे गांव में तालीम की खुशबू हो और तरबियत की खुशबू, और हमने एक मकतब का आगाज़ किया है जो हमारे फाउंडेशन है, जान फाउंडेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिनको हमने अपने वालिदैन के नाम से रखा है। और ये मकतब खोलने का एक हमारा एक सपना ये था कि हमारे गांव में जो बच्चे हैं सही मानों में उन्हें तालीम दी जाए और तालीम से ही तरबियत आती है। अभी हमारे गांव में एक पढ़ाई का जो माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है, और हमारे बड़े भाई आज तशरीफ़ लाए हैं। इनके आने से पहले तक 130 बच्चे का दाखिला हो चुका है, 145 बच्चे का दाखिला हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खुश हैं कि इस मकतब में तालीम और बहुत सारी चीज़ जो तालीम के साथ साथ होनी चाहिए सारी फ्री है। और हमने इस मकतब के अंदर एक डॉक्टर साहब को हफ्ते में 2 दिन बैठाने का काम किया है, जो अमूमन जो दवाई होती है वो फ्री रहेगी। और ये
हमारे दोनों भाई के दिल की एक नेक तमन्ना बचपन से जो है उसको लेकर हम लोग आज तक चल रहे हैं। और खिदमत करने से जो रात में सुकून की नींद आती है वो नींद आप दवाई से भी नहीं ले सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया है, लेकिन सब जगह से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अपने गांव के लिए जो हमने सपना देखा था वो आज एक तरह से पाए तकमील तक हमने पहुंचने का काम किया है। और मकतब-ए रहमानिया अजमतुल उलूम ये हमारे रहमानी फैमिली और हमारी अम्मी जान के नाम से, और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि इसमें जो तालीम दी जाए बच्चों को वो सही। बताया कि हमारे गांव महेश स्थान जो मुजफ्फरपुर के एक छोटे से औड़ाई विधानसभा का एक गांव है। इस गांव में हमेशा से 2 बार जलसा होते आ रहा है और हमने हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा इकराम को यहाँ बुलाने की कोशिश किया है। और आज हमारे बड़े भाई मोहम्मद जमा खान साहब आकर हमारे गांव को बहुत अच्छा पैगाम दिए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इसी तरह से काम करता रहूं और हमारे महफिल और इसी तरह से सजती रहे। और हम दिल से दुआ करते हैं कि हमारे बहुत मसरूफियत टाइम में जो निकालने के बाद जमा खान साहब हमारे महफिल में तशरीफ़ लाए हैं उनको अल्लाह सेहत से नवाजे और आगे तरक्की दे, ताकि हम सब खूब इसी तरह से मिलकर काम करते रहें। हमारे छोटे भाई का अदनान रहमानी साहब का एक सपना था कि एम्बुलेंस गांव में फ्री आए, वो हमने आज वो भी सपना को पूरा किया है। एम्बुलेंस भी हमने गांव के लिए लाया है, जिसमें हमने एक चीज़ रखा है कि ना उसमें किसी तरह की जाति भेद का कोई धर्म नहीं होगा, वो इंसानियत के लिए एम्बुलेंस काम करेगा। हमारे मकतब के नाम पे ही चलेगा। जो फाउंडेशन हमने बनाया है उसके हम हिसाब से ही काम करते रहेगा और आगे का जो सफ़र है हमारा इसी तरह से चलता रहेगा। मैं आप सबसे दुआ की तलबगार हूँ और जो महफिल में यहाँ पे आए हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे बड़े भाई जमा खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और महेश स्थान में इस्तकबाल। नौजवान भाई इनको दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और नौजवानों को तौफीक हो कि जो बातें इन्होंने कही उस पर हम लोगों से जो बन पाएगा आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे। बात मदरसे की है, मकतब की है, तो ये बड़ी अच्छी बात है और ख़ास करके उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं। इनसे माज़रत के साथ हम गुजारिश करना चाहेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम में जो हमारे दुनियावी रहनुमा हैं उनको ज़रूर बताएं, उनको ज़रूर बुलाएं। हमको ये छोटी सी समझ है कि कहीं न कहीं जो हमारे दीनी मामलात हैं, दुनियावी मामलात हैं, जो हमारे दीनी रहनुमा हैं, दुनियावी रहनुमा हैं, हम लोगों को इस तरह के प्रोग्राम में बैठ करके और अपने ख्यालात को बुज़ुर्गों के सामने, बच्चों के सामने, नौजवानों के सामने रखेंगे तो उनके बहुत सारे मामलों में ज़हन साफ होगा। हम ये बताएं कि सियासती सफ़र में हमने कई अक़लीती इफ़लाह के वज़ीर को देखा है, मंजर साहब को देखा है, नौशाद साहब को देखा है, शाहिद अली खान साहब को देखा है, खुर्शीद साहब को देखा है और ये बड़े भाई यहाँ बैठे हुए इनको भी देखा है। हमको ये नहीं लगता है कि पूरे बिहार में चाहे वो किसी मज़हब के लोग हों, किसी फ़िरके के लोग हों, इनको नहीं जानते हैं। ऐसा हमें महसूस नहीं होता है। कई बार कई स्टूडियो से इनको बुला करके बड़े बड़े जगहों पर, यहाँ तक कि देश विदेश में भी कहीं न कहीं इनका इस्तकबाल किया गया है, आज भी किया जाता है। हम आपको बता दें कि आज़ादी के बाद पहली बार इनके रहनुमाई में कम से कम 2 दर्जन रेसिडेंशियल स्कूल
पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, 2 दर्जन, उसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। मुजफ्फरपुर में पैगंबरपुर कुलवा, भगवानपुर के बगल में चंद कदम पे एक 5 एकड़ की वक्फ की ज़मीन है, इन्हीं के रहनुमाई में उस पर बिल्डिंग बन रही है। उसमें बच्चों के लिए लगभग 600 कैपेसिटी है। इसी सिलसिले में आपको दरभंगा स्टार्ट इन्होंने किया, क्या बोलता है किशनगंज स्टार्ट किया, और 2 दर्जन लगभग 22 से भी ज़्यादा। और मुख्यमंत्री जी ने इनसे कन्विंस होकर के पहली बार जिस तरह से नवोदय विद्यालय है, जमीन का लगातार अलॉटमेंट हो रहा है, लगातार काम लगा हुआ है, सबका टेंडर हो गया है, कैबिनेट से पास हो गया है, और एक एक स्कूल के बिल्डिंग में मिनिमम 60 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। हम आपको ये भी बताते चले, ये हमारे नौजवान बच्चे यहाँ मौजूद हैं, इनको किसी तरह की कोई गलतफहमियां हो तो गूगल पे चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर चेक कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। बहुत सारी गलतफहमियां हम लोगों के आप लोगों के बीच में आए दिन कुछ ना कुछ होती है। जो भी गलतफहमियां हो, हम आपको यकीन के साथ कहते हैं कि उसको देखना चाहिए। आज़ादी के बाद पहली बार पूरे बिहार में 1128 मदरसे, पूरे बिहार में, हम मदरसा बोर्ड में मेंबर होने के नाते आपको यकीन से कह रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। नीतीश कुमार ने 2459 मदरसा एक बार कैबिनेट से पास, तौफीक नहीं हुई। जिनको हम लोग लगातार वोट करते रहे, एक मदरसे में एक ईंट लगाने की तौफीक नहीं हुई। उनको चरवाहा विद्यालय याद रहा। ये प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि जो साथी, जो दोस्त, जो गार्जियन को किसी तरह की वक्फ एक्ट की बात है, 2 लाइन में कहता है, उसको गूगल पे चेक करना चाहिए। बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही, उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हमारे बुजुर्ग यहाँ, हमारे दानिश्वर तबका सब लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरह की चीजों को लगातार हम रिक्वेस्ट करेंगे रहमानी साहब से कि आपने जो इसका संज्ञा बुनियाद रखा है, आपको ये समझिए कि संविधान आइन के आर्टिकल 29 और 30 में पूरे हिंदुस्तान में आप किसी तरह का एजुकेशन सेंटर खोल सकते हैं, मदरसा है, स्कूल है, कॉलेज है, खोल सकते हैं। उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप दानिश्वर हैं, आप किए होंगे, आप इसका इंफॉर्मेशन जिला एजुकेशन पदाधिकारी को जरूर दें। आप स्थानीय एसडीओ थाना को जरूर दें कि इस तरह की चीजें हम चला रहे हैं, ये ट्रस्ट के माध्यम से चला रहे हैं। अगर आप मदरसा बोर्ड के माध्यम से चलाते हैं तो उसका सिलेबस लागू होगा, आपको स्वीकृति मिलेगी, आप यहाँ किसी तरह का एग्जाम आपके होगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सारी चीजें वो समझ रहे हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है, वक्त के दामन में गुंजाइश कम है। इस तरह के आज हमारे आपके बीच जमा साहब, इस तरह की इनको इतनी फुर्सत नहीं है, क्षेत्र का मामला है, चुनाव सर पे है, हम लोगों को आंख बंद करके इनके नाम पर लबैक करना चाहिए। और सिर्फ मदरसे की बात नहीं है, स्कूल की बात नहीं है, आप आज तक आज़ादी के बाद जितना हॉस्टल बिहार में बने हैं उतना हॉस्टल कभी नहीं। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट देख लीजिए, हम आप बीपीएससी में जो कोचिंग हो रहा है, हज भवन में और जगह हो रहा है, वो आप देख लीजिए, स्कॉलरशिप का मामला देख लीजिए, उद्योग विभाग के तरफ से अल्पसंख्यक वित्त निगम का जो पैसा है 10 लाख में 5 लाख रुपया माफ हो रहा है, वो देख लीजिए। हम लोग जबान कब खोलेंगे? जिन्होंने कुछ नहीं किया वो वोट की दावेदारी करते हैं, जो रात दिन सुबह से लेकर शाम तक रात दिन मेहनत करते हैं, उनको क्या हक नहीं है? तो हमारी जो भी गलतफहमियां है, हमारा खास करके अवाम और महकराम से भी है कि जरूर दुनियावी जो सियासत में लोग हैं, जो छोटे मोटे तजुर्बे रखते हैं, उनको भी बुलाएं और वो भी अपनी जो भी सलाहियत है वो आपके सामने रखें। वक्त के दामन में गुंजाइश कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ऐसे नौजवान साथी के जज्बा को सलाम करता हूं, जो मेरा छोटा भाई है, जो उनकी सोच है, सोच के मुताबिक हम सबको अपने यहां बुलाकर जो उद्घाटन कराया है, मैं ऐसे छोटे भाई के जज्बा को बार बार सलाम करता हूं। छोटी सी उम्र में जो इनकी सोच हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। पैसे तो बहुत लोगों के पास है, रुपए पैसे बहुत लोगों के पास है, नाम भी है, बड़े बड़े नाम भी है, लेकिन ऐसी सोच इस कम उम्र में कहां से मिली? यही मैं बैठकर थिंकिंग कर रहा था, सोच रहा था। पटना में मुझे फोन करके जब मुझे मिलने आए थे
मैं इनकी सोच देख रहा था, मैंने उम्र देख रहा था, इनका कद देख रहा था। जिस उम्र में ये है, अगर पैसे हैं, पैसे तो बहुत लोगों के पास है, ये उम्र कम है, उम्र कम में पैसे हो जाते हैं, तो आप समझते हैं सोच क्या होती है आज के जमाने में, कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। हम सबने देखा है, अपने गांव अपने समाज में ही देखा है। जब इन्होंने बात को रखी, मैं सोचने लगा, मैं चाय पिलाया, चाय पिया, जो भी था, हम सब नाश्ता किए। क्योंकि आपके बीच बताना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। सारी बातें हमारे छोटे भाई शाह साहब, उलमा, तमाम उलमा लोग आपके बीच में बात तो रखी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं क्योंकि उसी उम्र से हम लोग भी आगे बढ़े हैं। जब इन्होंने हमारे सरकारी बंगले में बैठकर बातचीत शुरू कर रहे थे, बात को बताए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। 22 तारीख का डेट हुआ, क्योंकि मेरी कंस्टिट्यूएंसी जहां से मैं चुनाव जीतता हूं आपके गांव के बदौलत, वो पटना से लगभग 4.5 घंटे 5 घंटे लगते हैं। मैं टाइम दे दिया, मैं घर पे था, कल कंस्टिट्यूएंसी में घपटा से था, प्रोग्राम चल रहा था। आज भी मेरा प्रोग्राम भभुआ में, कैमूर में लगा हुआ था, जो कार्ड भी छपा हुआ है, कार्ड भी आया हुआ है, क्षेत्र में बता था। लेकिन जो मैंने इनका बात सुनी थी, जो उम्र के मुताबिक जो मैंने सुना, मैंने कहा ऐसे छोटे भाई के हौसला को बढ़ाना चाहिए, जज्बा को बढ़ाना चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम को छोड़कर वहां से बात करके किसी और को प्रतिनिधि को लगाकर मैं कल ही रात को आपके ही प्रोग्राम में, अपने छोटे भाई के ही प्रोग्राम में, मैं पटना रात को मैं आ चुका था। रात को ही हमने सीएम साहब से मुलाकात की, हमने बताया भी कि कल का प्रोग्राम मेरा कहां है, किस जगह है। और वहां से चलकर 3 साथी हैदराबाद से आए, वो के चाय भी नहीं पिए थे, एयरपोर्ट चलिए और आपके बीच में चल दिए। इसलिए चल दिए जब उनका हौसला है, जज्बा है, छोटी सी उम्र में इनकी सोच ऐसी है, तो वहां मुझे जाना चाहिए और मैं आपके बीच में आया। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज समय क्या है, किसी छिपा हुआ नहीं है। तो मुल्क में क्या हो रहा है, छिपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इल्म बहुत ही जरूरी है। अगर आप पर इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। इल्म होगा, जरूरी नहीं कि आप इल्म हासिल करके आप नौकरी ही करें, यह जरूरी नहीं। इल्म हासिल करके आप कहीं भी नौकरी या कोई भी मामला हो नहीं भी करना चाह रहे हैं, अगर इल्म के आपके पास है, अगर खेती भी करेंगे तो भी अच्छे ढंग से करेंगे, किसी बातचीत भी करेंगे, निश्चित तौर पर इल्म का असर होगा, उन्हें भी, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। हमारे समाज में, हर गांव में हम लोग इल्म से दूर हो रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, पहले कह दिया ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग ध्यान दें, बच्चे बच्चियों को पढ़ाने का काम करें। आज जो आपके बेटा, आपके छोटे भाई आमिर रहमानी साहब ने जो कदम रखा है, इनके जज्बा को बढ़ाएं, उत्साह को बढ़ाएं और आप अपने बच्चे बच्चियों को इल्म के लिए मजबूर करें, उनको समझाएं। जो भी घर के गार्जियन है, बाल बच्चों को बैठाकर बताएं, समय खराब है, इल्म जरूरी है। मेरे किताब में आया हुआ है, हमारे नबी का फरमान भी है, जो मेरी किताब है, जो आसमानी किताब है, जो मेरा रूह है, जो मेरा रूह है, उसमें भी शुरुआत भी इकरा से शुरू है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अपने छोटे भाई को, उनके जज्बा को, उत्साह को बार बार सलाम करता हूं और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ऐसे नौजवान के लिए आप लोग भी दुआ भी करें और कंधा लगाकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें।